अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यानी कि मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम उन मुल्ज़मान को जिन्होंने मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी को अगवा किया और उसके बाद फिर झूठ बोले, मुसलसल झूठ बोले, और हम उनके झूठों को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। जब जब मौका मिलता है अदालती कार्रवाई से हट के भी जो 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 उन्होंने जिस जिस फोरम पर झूठ बोले, हम कोशिश करते हैं कि वो हकायक आपके सामने रखें, वो तमाम फैक्ट्स और फिगर आपके सामने रखें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि मुल्ज़मान ने किस किस तरह मकारी, अयारी और झूठ और फराड से काम लेने की कोशिश की, और बहुत सारे लोग इस झूठ की बुनियाद पर उनको सपोर्ट करते हैं। दूसरा एक मकसद ये कि झूठों को उनके घर तक छोड़ना, यानी कि हर सतह पर उनको बेनकाब करना। और फिर एक और मकसद ये भी हमारा कि ये हकायक, असल हकायक सामने लाकर उन लोगों के सामने रखना जो कि फैसला साज भी हैं, जिन लोगों के हाथ में है कि वो इंसाफ फराहम करें, जिन लोगों के हाथ में है कि मजलूम की वो मदद करें, जिन लोगों के हाथ में है वो कि मजलूम की किसी ना किसी तरीके से दाद रसी करें और उनकी बेटी उन तक वापस पहुंचे। ये सारे हमारे मकासद हैं जो हम कोशिश करते हैं कि उनको हल करें या उन तक जो है वो ये आवाज़ पहुंचाएं, उनके फैक्ट्स रखें। एक मुल्जिम ज़हीर जो है, इसका जो पुलिस को जो आखिरी इसने बातचीत की, पुलिस को जो आखिरी बयान दिया, उसमें इसने कुछ चीज़ें की हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसने निकाहनामे के हवाले से कुछ नई बात बताई है, जो नए तरीके से बताई है। मुल्जिम ने जो नए तरीके से ना सिर्फ अपने वकील को फंसाने की कोशिश की, बल्कि दीगर जो उनके अपना जो झूठ और मकारी थी उसका भी पर्दाफाश किया। यानी कि एक अपने ऊपर से बल्ली हटाने के लिए अपने ऊपर से जो है वो दबाव ख़त्म करते करते उल्टा और लोगों को भी फंसाया और ख़ुद भी इस चक्कर में बेनकाब हो गया। मुल्जिम का जो आखिरी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक उसकी कुछ लाइनें या उसका जो कुछ जो जुमले हैं वो मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। उसके बाद फिर इसका मेहदी अली काज़मी साहब का रद्द अमल, पहली दफ़ा मैं एक गुस्ताखी करूंगा उन मेहदी अली काज़मी साहब के लिए भी या उनसे भी कि उनकी इजाज़त के बगैर वॉइस नोट आपको सुनाऊंगा कि इस मेरे सवाल के ऊपर उनका क्या जवाब था, और उसके बाद फिर इनके जो वकील हैं राय खुर्रम, उनका जो है वो क्या बयान था, क्योंकि इसने जो बयान दिया है वो हालिया दिनों में दिया है, यानी कि जुलाई में आके दिया है। और राय खुर्रम का जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट है 29 अप्रैल का, और जिस बारे में ये तज़किरा कर रहा है वो है 18 अप्रैल का, यानी कि ये मुसलसल चीज़ों में तजाद है। मुल्ज़िम अपने बयान में कहता है कि दुआ ज़हरा यानी कि मुगविया जो है उसके फेसबुक अकाउंट के जरिए पता चला कि दुआ के वालिद ने कराची में दुआ के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस दुआ को जो है वो तलाश कर रही है। तो मैं अपने वकील के पास गया और मेरे वकील ने दुआ के वालिद को दुआ और मेरा निकाहनामा व्हाट्सअप किया और मुझे कहा कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता आप साइड पर हो जाओ। तो हम मतलब भाई और वगैरह वगैरह जो बाकी उस साइड पे हो गए। ये बाकी तवील दास्तान है, वो किसी दिन और दिन आपके सामने रखूंगा। अच्छा, अब ये वो कहता है कि मेरे वकील ने जो है वो निकाहनामा इनको व्हाट्सएप किया, यानी कि 18 अप्रैल की वो बात कर रहा है कि 18 अप्रैल को। अब मैंने चूंकि ये मैं बातचीत रहती भी है और कोशिश भी करता हूं कि फैक्ट्स और जो भी हकायक हैं वो उनसे भी लेके और उनसे तस्दीक करनी है या जो भी उनका मौक़िफ़ है वो आप तक लेके मैं पहुंचाऊं, ताकि वो चीज़ें चूंकि वो मीडिया पे आ नहीं रहे, ज़ाहिर मुकदमात का सामना कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचाऊं। ये मेरी गुस्ताखी है, मैंने उनसे परमिशन नहीं ली, लेकिन मैं आप तक वो चीज़ पहुंचा रहा हूं जो कि मुल्ज़िम के बयान की नफ़ी करती है। ये आप खुद सुने। वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल झूठ है, कोई व्हाट्सएप नहीं किया गया था। हमेशा की तरह ये भी एक और झूठ है इनका। कोई व्हाट्सएप इन्होंने मुझे किया ही नहीं था। मुझे जिस दिन 10 दिन के बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जब ये चला है तो वहीं से पता चला है। उसके अलावा इन्होंने ये कोई किसी ने भी मुझे रब्ता नहीं किया, ना किसी की तरफ से भी रब्ता नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल एक फेक वो है। कोई प्रूफ होता कि ये निकाहनामा इन्होंने मुझे व्हाट्सएप या सबमिट करवाया है तो ये उसको लगाते, प्रूफ देते, एविडेंस देते। इन्होंने आज तक एविडेंस नहीं दिया, सिर्फ बात की है। बात तो ये सारी की सारी झूठी करते हैं।
तो जनाब आपने ये सुना कि मुलजिम कहता है कि 18 अप्रैल को निकाहनामा हमने अपने वकील के जरिए व्हाट्सएप कर दिया था, और मेहदी अली काज़मी साहब कहते हैं कि जिस तरह दीगर जो ये मुल्ज़मान हैं बातें झूठ पर मबनी होती हैं, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं या जो भी इनका काम है वो झूठ पर मबनी होता है, तो ये उनमें से एक झूठ है। इन्होंने मुझे कोई व्हाट्सएप नहीं किया, ना सिर्फ वकील बल्कि किसी के जरिए भी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर नहीं मिला, बल्कि 10 दिन के बाद मीडिया पर जब ये नशर हुआ कि लड़की की शादी हो गई है या मुबैना तौर पर शादी कर ली गई है, तो मीडिया के जरिए मुझे इस खबर का पता चला। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। चले, आप मेहदी अली काज़मी साहब के बारे में लोग कहते हैं कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, ज़हीर या मुल्ज़मान है वो जो भी बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ठीक बात कर रहे हैं। तो इन मेहदी अली काज़मी साहब को आप छोड़ें, ज़हीर को भी छोड़ें, 29 अप्रैल का जो स्टेटमेंट है यानी कि इस वकूए के तकरीबन कोई 12-13 दिन के बाद का, जिसमें वकील राय खुर्रम उर्दू पॉइंट को इंटरव्यू देते हैं, उस हवाले से वो मेहदी अली काज़मी साहब से मुलाकात या उनसे बातचीत या किसी किस्म के राब्ते के हवाले से वो क्या कहते हैं, तो आप ये उर्दू पॉइंट का छोटा सा क्लिप सुने, उसके बाद फिर मजीद आपको मैं फैक्ट्स बताता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए खुर्रम, आपसे दुआ के फादर ने कोई राब्ता किया, कोई कंप्लेन, कोई बातचीत? नहीं जी, मेरा उनसे कोई राब्ता ना मेरा हुआ है, ना उन्होंने मुझसे कोई राब्ता किया। उन्होंने तो जनाब ये राय खुर्रम साहब का आपने इंटरव्यू सुना, ये 29 अप्रैल का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा मेहदी अली काज़मी या मुग़विया के जो घर वाले हैं उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ। ये पूरा इंटरव्यू भी आप 29 अप्रैल का उर्दू पॉइंट के आप जो भी उनका जो पेज है उस पर जाके सुन सकते हैं। उन्होंने क्लियर बात की हुई है कि मेरा किसी किस्म का राब्ता नहीं हुआ, लेकिन ज़हीर ने दावा किया था कि उसने जो उनके जो वकील हैं राय खुर्रम साहब, उन्होंने जो है वो ये उनका जो निकाहनामा था उन्होंने मेहदी अली काज़मी साहब को व्हाट्सएप किया। ये झूठ है सरासर। ना सिर्फ ज़हीर के बयान की मेहदी अली काज़मी साहब ने नफ़ी की है, बल्कि उनके अपने वकील ने ही इस ज़हीर के इस बयान को, यानी कि चूंकि बयान हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, लेकिन वो झुटला रहे हैं, यानी कि ये हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ नहीं है। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो समझ आती हैं कि ये मामला हो क्या सकता है। एक तो अब 3 लोग हैं ना, 3 लोगों में कौन सही सच बात कर रहा है? ज़हीर सच बात कर रहा है, मेहदी अली काज़मी साहब कर रहे हैं, या फिर राय खुर्रम कर रहे हैं? अब तीनों में से किसी एक को सच्चा मानना पड़ेगा। अब चूंकि जो आज तक अदालतों में जो चीज़ें सामने आई हैं, अदालतों में जो फैक्ट्स हैं, उसमें मेहदी अली काज़मी साहब की जो बात वो कहते आ रहे हैं वो दुरुस्त भी साबित हुई है और मुल्ज़मान की दरख्वास्तें मुस्तरद भी हुई हैं। बेशुमार चीज़ों पे उनको हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। ये मुसलसल आप अदालतों में देख रहे हैं और हम रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, ज़हीर ने ये बात एक पुराना जो उनका एक वकूआ था, यानी कि पहले भी तो एक 161 का उसका बयान हो चुका था, जिसमें सईद रिंद या एक सईद थेम थे शायद, उन्होंने बयान लिया था मुल्ज़िम का लाहौर में जाके, और ये सईद रिंद साहब ने जो है वो बयान लिया है, बल्कि वो पहला शौकत शानी साहब ने शायद लिया था। तो उस बयान के बाद फिर ये नए बयान में राय खुर्रम को इस जुर्म का वो यानी कि ये सारी चीज़ों का जो है वो एक उसको उनके ऊपर जो है वो क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं या उनको सारी चीज़ों का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि क्यों कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है या खुद उनके कोई इख्तलाफात हो गए, या क्या वजह है कि सारी चीज़ का जो जिम्मेदार है वो राय खुर्रम को करार दे रहे हैं? यानी कि राय खुर्रम उनको कहते हैं कि साइड पे हो जाओ, और हम सारे भाई माँ समेत जो है वो हम साइड पे हो गए, जो है वो पंजाब याद छुप गए, मुख्तलिफ जगहों पर हम भागते रहे, दौड़ते रहे, सारा कुछ करते रहे, छुपते छुपाते रहे ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर ले। और उसके बाद फिर निकाहनामा भी जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि राय खुर्रम ने ही जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब को इरसाल किया, व्हाट्सएप के जरिए भेजा। तो मुल्ज़िम ने तो इसका मतलब है कि उसने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया, क्योंकि उनके मुताबिक तो बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से गई थी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें और भी खुल के सामने आ चुकी हैं, हम तो एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं मुसलसल। तो शायद कोई वजह लग रही है कि जैसे मुल्ज़िम को या मुल्ज़िमान और उसके बाद फिर जो राय खुर्रम एडवोकेट साहब है उनके दरमियान शायद कोई इख्तलाफात इस हद तक हुए हैं कि जिसमें हर चीज़ का जिम्मेदार जो है राय खुर्रम को ठहराया जा रहा है। शायद यही वजह है कि राय खुर्रम को भी मुल्ज़िम नामजद कर दिया गया है। हालांकि कभी ऐसा नहीं होता कि जब तक कोई संगीन नौयत का एक्ट कोई वकील ना कर ले, तब तक किसी वकील को, चाहे वो आगे किसी भी बड़े से बड़े दहशतगर्द का भी वकील क्यों ना हो, कभी भी जो है वो स्टेट या कोई भी जो है वो मुल्ज़िम नहीं ठहराती किसी भी वकील को। हमने अदालतों में देखते हैं जाते हैं बड़े बड़े दहशतगर्द जिनके मुकदमा, यानी कि उज़ैर बलोच के भी देख लें, उनके भी वकील हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार है, उनको तो किसी ने मुल्ज़िम नामजद नहीं किया। इसके अलावा 100 मर्डर के इल्ज़ाम, चाहे वो दहशतगर्द तंजीमों से थे, सियासी जमातों से उनकी वाबस्तगी थी, किसी के ऊपर भी इस किस्म के जो है वो वकीलों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगे और उनके ऊपर कोई मुकदमात या उनको मुकदमात में नामजद नहीं किया गया। लेकिन ये जो मामला है इसमें वकील को भी मुल्ज़िम नामजद
नामजद किया गया है। तो शायद ये मुल्ज़मान ने ही उनको अपने वकील साहब को फंसाने की कोशिश की है, जिसमें या तो पुलिस की जो मिली भगत हो सकती है या फिर मुल्ज़मान की तरफ से कुछ और चाल हो सकती है। बहरहाल वकील को जो है वो मुल्ज़िम नामजद किया गया, लेकिन वकील जो है वो पहले ही इस बात का कह चुके थे कि उनका किसी किस्म का राब्ता नहीं हुआ। यानी कि जहां जहां जिस जिस जगह पर मौका मिलता गया, मुल्ज़मान जो है वो झूठ, मकारी और अयारी से काम लेते रहे। और एक और झूठ जो आपने देखा कि वो भी बेनकाब हुआ, यानी कि 21 जुलाई के बाद जो स्टेटमेंट दिया मुल्ज़िम ने 161 का, उसमें उसने झूठ बोला था कि राय खुर्रम ने निकाहनामा जो है मेहदी अली काज़मी साहब को इरसाल किया था। मेहदी अली काज़मी साहब उस वक्त भी झुटला रहे थे, वो हमेशा झुटलाते हैं इस बात को, और आज भी वो झुटला ही रहे हैं कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और यही बात यानी कि मेहदी काज़मी साहब के जो स्टेटमेंट है, उनके बाद की जो तस्दीक है वो 29 अप्रैल को राय खुर्रम ने भी कर दी थी कि उनका किसी किस्म का मेहदी काज़मी साहब या उनके ख़ानदान से राब्ता नहीं हुआ। बाकी उम्मीद करते हैं कि लोग जो इस तरह की हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, जो फैसला साज हैं, वो ज़रूर देखेंगे, इन चीज़ों का जायज़ा लेंगे कि एक ख़ानदान मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है, इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और सारे हक़ाइक़ और फैक्ट्स सामने आने के बावजूद मुल्ज़मान जो आज़ाद फिर रहे हैं, और बच्ची तक आज तक जो है बच्ची से मुलाकात के लिए भी माँ बाप तड़प रहे हैं, उनकी फैमिली तड़प रही है। तो अब ये हमारे इदारों को, हमारे महकमों को, हमारी निज़ाम को सोचना पड़ेगा कि एक मज़लूम माँ बाप के साथ उनको किस तरह मदद करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।